कहते हैं कि सफलता ताकत नहीं, लगातार निरंतरता की कहानी है। यह जीत और हार के बीच की अदृश्य कहानी है। मंजिल तुम्हारी है, ताकत तुम्हारी है, निर्णय तुम्हारा है। चाहो तो थक कर बैठ जाओ या फिर सब कुछ जीत कर ले जाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और इस वक्त हम मध्य प्रदेश भवन में हैं। अभी हमारे साथ में है दमोह लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद राहुल सिंह लोधी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक ऐतिहासिक विजय आपने प्राप्त की है दमोह लोकसभा क्षेत्र से। इसकी कल्पना की थी ये आंकड़ा 4 लाख तक जा सकता है? देखिए, मैं जब टिकट घोषित हुई और उस समय ही तय हो गया था कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसके पीछे कारण ये है कि दमोह का जो कार्यकर्ता है, पोलिंग का एजेंट है, हमारे मंडल के कार्यकर्ता, हमारे जिले के अध्यक्ष और हमारे वहाँ के जो वर्तमान के जो अभी वरिष्ठ नेता हैं, जैसे कड़ाकोटा रेहली विधानसभा से आदरणीय गोपाल भार्गव जी, जो 10वीं बार के विधायक हैं अभी, और अभी दमोह से ही हमारे विधायक है वर्तमान में, वो 8 बार के विधायक हैं। और इसके बाद अभी वर्तमान में हमारे मंत्री हैं दोनों, आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय लखन जी। और ठीक इसी प्रकार सागर में की 3 विधानसभा और देवरी, तो सभी जगह जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और उन सब पे हमारे पूर्व सांसद आदरणीय प्रहलाद जी को उनका निरंतर मार्गदर्शन हम लोगों को मिलते रहता है। तो सबकी रणनीति, विधानसभा बार और सबका नेतृत्व और तय समय पे चीज़ें हम लोगों ने कर दी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी रैली हो गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग गैदर हुए। तो सब चीज़ विद इन टाइमिंग होने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई कि वो जीत ऐतिहासिक हो गई, जिसको मैं डे 1 से पहले दिन से बोल रहा था कि भूतो न भविष्यति। ये दमोह लोकसभा 7 जो इस बार ऐतिहासिक मतों से जीतेगी और वो सबके प्रयासों से ये परिणाम पे हम पहुंचे। पूरे देश में मोदी की गारंटी पर चुनाव होते रहे। टिकट घोषित होने के पहले से ही आपका जनसंपर्क चल रहा था और बाद में लगातार फिर बढ़ा उसमें। जनसंपर्क के दौरान आपको मोदी की गारंटी का जनता के बीच में प्रभाव कितना देखने को मिला? जब हम लोग शुरू में जब विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के बाद जब टिकट मिला, तो ये हम लोगों ने तय किया कि निशान कमल का फूल और नाम मोदी जी का। और इन 10 वर्षों में मोदी जी ने जो योजनाएं लाई हैं, विदेश नीति को देखें, चाहे वंदे भारत एक्सप्रेस हो, चाहे रेलवे स्टेशन का जीवन दान देना, नए तरीके से रेलवे स्टेशन बनाना, और आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष हो गए हैं, तो उनको लेके जो पूरी थीम सेट की, वो जो ज़मीन पे उनने पूरे काम उतारे, उनको लेकर हम लोगों ने तय किया कि मंडल स्तर पे, क्योंकि 2285 पोलिंग है और हर जगह प्रत्याशी पहुंच नहीं सकता, तो हम लोगों ने ये तय किया कि यही मोदी जी का जो मिशन है, मोदी जी ने जो काम किया उनको लेके जाएंगे। तो जब जनता के बीच में हम लोग पहुंचे और जब उनको बताया, एक प्रकार से रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने दिया, तो उस बात को जनता ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला कि नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में काम हुए हैं। तो जब ये हम लोगों के बीच में जा रहे थे इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद, तो ये महसूस हो रहा था कि इस बार रिकॉर्ड जो है वो टूटेगा, क्योंकि मोदी जी देश तो देश, मतलब पूरे ग्लोबल लीडर और पूरे विश्व के ब्रांड है। इसका परिणाम भी हमने दमोह लोकसभा में देखा। आपके अगेंस्ट में कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को चुनावी मैदान में उतारा था। उन्होंने काफी मुद्दा बनाने की भी कोशिश की, टिकाऊ और बिकाऊ की। उसके साथ में जब वो नामांकन दर्ज करने के लिए जा रहे थे दमोह लोकसभा क्षेत्र में, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी थे, मंच पर बहुत जमकर रोए थे। आपके वो जिगरी दोस्त भी है। ये जो चुनाव आमने सामने आपने लड़ा, कोई सिंपैथी बड़ा सिंपैथी नहीं आई आपके लिए कि कल जो दोस्त है आज उसी के विरोध में हम चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उस इलेक्शन को हमको मुद्दों पे लड़ना चाहिए इलेक्शन, और मुद्दे आधारित मुद्दे होने चाहिए विकास के। एक रोड मैप तैयार होना चाहिए, तो उसको लेके हमको काम करना चाहिए। देखिए, वो बहुत परम मित्र हैं। जब हम लोग विधायक थे, दोनों हम साथ विधायक बने थे और दोनों आजू बाजू बैठते थे, लेकिन मुद्दों से, सिद्धांतों से, सब चीज़ों से हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ पे केवल काम 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 और देश के प्रति विकास 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 को लेकर ही काम होता है। तो मेरे ऊपर तमाम प्रकार के आरोप जीतू पटवारी जी ने लगाए, तरवर जी ने लगाए, पर मैं पहले दिन से ये तय करके रखा था कि केवल हमें मोदी जी की गारंटी
भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और विकास की बात को लेके जनता के बीच में जाना है। किसी पे ना व्यक्तिगत आरोप करना है और ना किसी के व्यक्तिगत आरोपों पे हमें जवाब देना है। जब हम इस रणनीति से चले तो उसमें हम सफलता मिलेगी। आरोप प्रत्यारोप का सर्टिफिकेट तो जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से बता ही दिया। मध्य प्रदेश में जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो 29 लोकसभा सीटों पर 28 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज थी। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट छूट गई थी। इस बार भी काफी कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में 3-4 सीटें इस बार कांग्रेस के हाथ में आ सकती हैं, लेकिन जब परिणाम आए तो उन तमाम 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। इसकी आप उम्मीद कर रहे थे कि 29 ही लोकसभा में पूरी क्लीन स्वीप ले लेगी भारतीय जनता? देखिए, जब विधानसभा के चुनाव हुए और जब विधानसभा का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू हुआ और विधानसभा के 6 महीने पहले कांग्रेस ने एक माहौल बना लिया था कि बीजेपी जा रही है और इस बार अब कांग्रेस की सरकार आएगी। पर उस समय भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे और शीर्ष नेतृत्व जितने हमारे वरिष्ठ नेता थे उन्होंने तय रणनीति की। और रणनीति बनाने के बाद जब हम लोग जमीन पर उतरे और लोगों के बीच में गए और उस समय भी मोदी जी के जो काम थे, मोदी जी का जो फेस था, उसको लेके गए, तो जब परिणाम आए 163 सीट तो उसी समय यह तय हो गया था कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश विधानसभा में जनादेश ऐतिहासिक मिला है वही रिपीट होगा। और जब भी हम लोग चिल्लाने लगे थे कि 29 से 29 मिलेंगी, क्योंकि कमलनाथ जी को भी जीतने में 2-2 पड़ गई थी विधानसभा का चुनाव, तो वो उस समय क्लियर हो गया था कि मोदी जी को मध्य प्रदेश ने एक्सेप्ट कर लिया है, मोदी जी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और मोदी जी की स्वीकार था। क्योंकि वो नारा चल रहा था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, और उसका परिणाम आया 163 सीट। तो विधानसभा में ही तय हो गया था कि लोकसभा जो है वो 29 के 29 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये तो बातें हो गई जब आपका स्ट्रगल चलता रहा पॉलिटिक्स में। आपने विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होकर भोपाल की विधानसभा भी देखी, अब लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर आप लोकसभा भी देख ली है आपने। अब कैसा फील कर रहे हैं? अब लोकसभा में जाएंगे, आप शपथ लेंगे, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, तो अब कैसा फील कर रहे हैं, कैसा प्राउड कर रहे हैं जनता ने जो जनादेश दिया? देखिए, मैं जिस उम्र के पड़ाव में अभी सांसद बन गया हूँ, मैं सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र का हूँ, तो इस उम्र में क्या होता है कि सफलताएं मिल जाती हैं, लेकिन विधानसभा एक छोटा एरिया है, मतलब सीमित, और निरंतर भोपाल जा रहे हैं, भोपाल में वरिष्ठ नेताओं से, वरिष्ठ अधिकारियों से पार्टी के सबसे मिल रहे हैं, और वो जाना पहचाना माहौल है कि गाड़ी उठाई और पहुंच गए भोपाल और मार्गदर्शन होता है। और एक दिल्ली एक पूरा एक नया परिदृश्य है, और विधानसभा एक लोकसभा में 8 विधानसभा है, तो निश्चित ही जवाबदारी, जिम्मेदारी और एक थोड़ा सा प्रेशर दबाव है कि लोगों ने इतने ऐतिहासिक मतों से इलेक्शन जिता दिया तो काम भी करना है। और मेरे बारे में ये माना जाता है कि राहुल भैया, चाहे शादी हो, चाहे किसी के यहाँ जन्मोत्सव का गणता का कार्यक्रम हो और कोई फंक्शन हो, फोन पहुंच जाए तो राहुल भैया विधानसभा में उपस्थित रहते। पर एक ये भी चुनौती कि आज विधानसभा में कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि 2285 पोलिंग है, लेकिन फिर भी एक नई जिम्मेदारी मिली है इस विश्वास के साथ कि काम करेंगे। जैसे अभी मेडिकल कॉलेज का हमने संकल्प लिया था 2018 में, तो मेडिकल कॉलेज हमारे दमोह बरपटी में बन के तैयार हो रहा है और अच्छा उसका पूरा स्वरूप बन रहा है, मतलब प्रारंभिक रूप से वो चालू हो रहा है। अगले साल तक, नेक्स्ट ईयर तक मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा। हमारे जागेश्वर नाथ जो आराध्य हैं हमारे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते, तो हमारे मंत्री जी हैं आदरणीय धर्मेंद्र जी, संस्कृति मंत्री, उनने कॉरिडोर का पूरा सेटअप, पूरा प्लान कर लिया है। क्योंकि आचार संहिता लगी थी तो उसकी अपनी मर्यादाएं थी, अब आचार संहिता के बाद कॉरिडोर के लिए भी हम लोग काम करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको करना है और एक प्रेशर भी रहता है कि नई जगह है और नई जिम्मेदारी, नई जवाबदारी, उन सबको लेके एक मतलब अंदर से आनंदित भी हूँ मैं। जैसे मैं कल सेंट्रल हॉल गया, जब मैं तो मोदी जी को सामने से देखा और वरिष्ठ सांसद सब बैठे जिनको हम टीवी पे देखते रहते थे, तो एक मन में प्रसन्नता भी हुई और एक अंदर से एक आंसू भी आ गए कि मतलब भावनात्मक भी हो गया। ये कल्पना नहीं की थी कि इतने जल्दी दिल्ली पहुंच जाए। है कि समटाइम वी आर एबल टू क्वालिफाई दैट बट वी आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रोसेस। योग्य होने के बाद भी हम कई बार वो काम नहीं कर पाते, लेकिन प्रतिनिधि होने के नाते अब आपको वो मौका मिला है, उस दायित्व को कैसे निभाएं? अभी तो मैं विधायक था तो मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ मैंने काम किया,
और इसको भी बड़े शानदार तरीके से करेंगे, क्योंकि टीम जो रहती है, टीम वर्क रहता है, वो काम करता है। तो टीम बहुत है हमारे पास, मतलब जो नए लड़के हैं, युवाओं की टीम है जिनने काम किया, और वरिष्ठों का मार्गदर्शन है। क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा हूँ कि जब भी कहीं फंस जाता हूँ, मैं फ़ोन लगा के पूछ लेता हूँ कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन है कि भाई साहब ये जो कैसा करें। तो सुझाव लेने में, सलाह लेने में, सब मार्गदर्शन देने में वरिष्ठ लोग हैं, और युवाओं की टीम है। तो मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे लोकसभा को दिल्ली में और दमोह संसदीय सीट में चलाएंगे, और सबको लेके चलेंगे, और एक विकास का एक नया आयाम छूने का हम लोग प्रयास करेंगे। 4 जून को पूरे लोकसभा के चुनाव परिणाम आए थे पूरे देश में। 4 जून से लेके आज की तारीख तक संगठन का आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है, और ज्यादातर सीनियर्स, मतलब आपके जो सुपीरियर पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका आपको क्या सपोर्ट है? आपकी अपेक्षाओं पर वो खरा उतरेंगे? बिल्कुल निश्चित ही। जैसे मान लो उस दिन मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला तो बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने गले लगा लिया। फिर कल सेंट्रल हॉल में माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी मिल गए तो उनने भी गले लगा लिया, मतलब। और अभी कल सुबह ही आदरणीय शिवराज जी मामा मिल गए तो उनने गले लगा लिया। तो एक उन सभी वरिष्ठ नेताओं के अंदर एक बड़ा भाव है कि राहुल आया फर्स्ट टाइम, तो उसका वो रखना। हितानंद जी शर्मा है हमारे भाई साहब, तो सभी लोगों का बड़ा उसने, और अभी सबके पास फोन आ गया कि दिल्ली पहुंच जाएगा, कि कोई दिक्कत तो नहीं, क्या कैसे यहाँ कर ले रहा। तो जितने भी फर्स्ट टाइमर के सांसद हैं हम लोग, सभी के ऊपर ये स्नेह है, और विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि गाड़ी की व्यवस्था है कि नहीं, कहाँ रुके हो, क्या भोजन कर रहे हो, वहाँ के पासेस आ गए। जैसा भी फोन आ गया ऑफिस से, वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष जी से कि ऑफिस से पासेस कलेक्ट कर लेना। तो पूरा संगठन पूरा ध्यान रख रहा है कि जितने जो नए सांसद आए हैं इनको आराम से इजी एंजॉय भी करते जाएं, इस जो नया परिदृश्य आया है, और साथ साथ जो जिम्मेदारियां मिली उनका भी निर्वहन करते हैं। इतना भारी जनादेश मिला है, इस चैनल के माध्यम से जनता का कैसा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से दमोह संसदीय सीट के सभी मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेताओं का, वरिष्ठ विधायकों का, मंत्रियों का, सांसद का, सबका मैं हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के हृदय से आभार करता हूँ। और जैसा कि मैं इलेक्शन के समय मैंने अपने भाषणों में बोला था कि जब मैं जीत के दिल्ली जाऊंगा, यहाँ से ऐतिहासिक मतों से जब मैं जीत के दिल्ली जाऊंगा, तो एक सांसद नहीं, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों के बीच में रहूंगा और आप लोगों का काम करूंगा, क्योंकि मैं केवल संबंध बनाने आया हूँ, नेतागिरी करने नहीं आया हूँ। तो जो वक्तव्य मैंने इलेक्शन के समय दिए थे, उस वचनों को मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, और आने वाले समय में सबको ये देखने को मिलेगा। तो एक बार पुनः मैं दमोह संसदीय सीट के सभी मतदाताओं का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से आज ये क्षण, ये पल यहाँ देखने को मिला। आप सभी के मान और सम्मान का मैं ध्यान रखूंगा, और कभी भी आपके मान और सम्मान में कभी नहीं कमी आने नहीं दूंगा, और क्षेत्र के विकास के लिए पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे दमोह लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद राहुल सिंह लोधी जी। आज मुझे एक हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद आती है कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना आखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दमोह लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद राहुल सिंह लोधी जी। अब कुछ ही समय में वो लोकसभा में अपनी शपथ लेंगे, और जो पूरे देश में मोदी की गारंटी के नाम से जो चुनाव प्रचार किया जा रहा था, मोदी की गारंटी के नाम से, अब देखते हैं कि जनता की कसौटी पर मोदी की गारंटी कितनी खरी उतरेगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।